Happy birthday, all people born on 16th of April. I hope you're well and I hope you're going to have an even better birthday and a birth year even better than that. आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैं क्या कहूँगी? आप लोगों को मैं कहूँगी people who understand comedy of life. पीपल हु नो द कॉमेडी ऑफ लाइफ। अब पूछिए कैसे। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं ऑफ ऑल पीपल चार्ली चैपलिन के साथ। हाँ, और बाय द वे आप इंडिया में अपना बर्थडे शेयर करते हैं लारा दत्ता जी के साथ भी, पर चार्ली चैपलिन तो खैर चार्ली चैपलिन। अब देखिए, आप लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है, आप जानते हैं कि आंसू और हंसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इस वजह से शायद जहाँ पे दूसरे लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हो जाएं, एंग्री हो जाएं, परेशान हो जाएं, आप बजाय ये सब होने के आप किसी चीज़ को हंसकर सहना जानते हैं। एंड दिस इज़ द स्पेशल एबिलिटी ऑफ ऑल यू पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट कॉस्मिक ट्रेजेडी इज़। अब ये चीज़ आप लोगों के अंदर ऐसी होती है कि आप अपने आसपास वालों को भी इससे अफेक्ट करते हैं, उनको जीना सिखा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अच्छी तरह पता होता है कि कौन किसकी क्या एम्बिशंस हैं, कौन किसकी क्या ड्रीम्स हैं, कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या कहना चाहता है। कई बार तो आपको पता लग जाता है अगला बंदा जो है वो कहना क्या चाहता है, भले उसने कहा हो चाहे ना कहा हो। लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि आप किसी और ही प्लेनेट पे रह रहे हैं, क्योंकि आपकी बात जल्दी लोगों की समझ में नहीं आती है। पर जब आप लोगों को बारे में कंसर्न होते हैं, जब उनके लिए कुछ करने चलते हैं, कुछ उनको दिखाने चलते हैं, समझाने चलते हैं, तो देयर इज़ नोबडी लाइक यू। आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं दूसरों की ह्यूमन कंडीशन क्या है, क्योंकि आप इंसानियत समझते हैं। इंसानों को तो समझते इसलिए क्योंकि आप इंसानियत को समझते हैं, और इसलिए आपको अच्छी तरह पता होता है कि इंसानों के साथ कैसे डील किया जाए। आपका जो साल है वो मुझे तो फिलहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लव लाइफ में मैं समझती हूँ अगर आप 40 वर्ष से ऊपर के पुरुष हैं, प्रोफेशनल हैं किसी प्रकार के, लाइक एन अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, वट एवर यू वांट टू कॉल योरसेल्फ, अब उसमें मुझे लगता है कि यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज चांसेस आर कि अगर आप 40 वर्ष से ऊपर हैं और आपकी लाइफ में रोमांस नहीं आया तो भैया आने वाला है। और अगर आ गया है तो आई विल से दिस कि आपको उस रोमांस में एक नए तरह की एक्सप्रेसिवनेस मिलेगी, एक नए तरीके के एक्सप्रेशन, एक अपने आप को अभिव्यक्त करने का आपको तरीका मिल जाएगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें, क्या कहें जिससे दूसरे व्यक्ति को हमें समझ में आ सके। अच्छा, अगर आप इस दिन पैदा होने वाले 40 वर्ष से ऊपर के नहीं हैं, केवल एक व्यक्ति हैं जो आज के दिन पैदा हुए, तो आई विल से कि कोई अच्छा सा प्रोफेशनल व्यक्ति आपको काफ़ी जगह से बेनिफिट कर सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है, या उसकी वजह से कोई प्रेमी आपके जीवन में चला आ सकता है। आपके फिनेंसेस को लेकर तो मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत बुरा नहीं होगा तो बहुत अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन आप कोई बहुत अच्छी चीज़ मिस कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छा आई वुड से अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। जानते हैं किस लिए? क्योंकि आप सही टाइम पे डिसीजन लेने में चूक जाएंगे। सिर्फ ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम कर सकती है कि अगर आपने सही टाइम को टाइम नहीं समझा और सही जगह पे सही डिसीजन नहीं ले लिया तो आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। व्हीकल्स वगैरह का जिनका काम है, या किसी भी तरह की मूवमेंट का काम है, जैसे मान लीजिए कोरियर हो गया, कार्गो हो गया, टूरिज्म हो गया, इस तरह की चीज़ शायद उन लोगों के लिए साल इतना अच्छा नहीं है जितना और लोगों के लिए है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप भी व्हीकल्स वगैरह से थोड़ा सा दूर रहें। आपकी फैमिली में मुझे लगता है काफ़ी काम होगा, बहुत बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं इस साल में, जो कि पता नहीं कैसे भैया आप ही के ऊपर पड़ेंगे करने के लिए, तो यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी बैड शेप दैट वे, क्योंकि आपके साथ करने वाला कोई इंसान नहीं होगा, और आपको उस साथ न करने वाले की वजह से आपके ऊपर काफ़ी बोझा पड़ जाएगा, बहुत जिम्मेदारी आपकी पड़ सकती है, जिससे आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके काम में यानी आपके करियर में मैं समझती हूँ कि कोई और इंसान ऐसा है जो आपको ट्रिप कर सकता है, कोई व्यक्ति जो शायद बाय नेचर ही ऐसा है कि दूसरे लोगों से कड़वा ही कटा हुआ ही रहता है, काफ़ी इस तरह का इंसान है जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाता कि दूसरों की तरक्की हो। ये व्यक्ति अपनी पूरी इंटेलिजेंस से आपको काटने की कोशिश करेगा दोस्त, और आप कट भी सकते हैं। एक चीज़ जो आपकी खुद की गलती हो सकती है वो हो सकती है जल्दबाजी। अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो खुद भी अपने करियर में कोई गलती कर सकते हैं जो कि आपको बाद में महंगी पड़े। आपका ऑब्स्टिकल्स में मुझे ऐसे बहुत खास ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आ रहे, रुकावटें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिवाय टाइम की रुकावट के, यानी जिस समय पर जो चीज़ करनी है आप वो करने से चूक जाएं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बार बार ख्याल रख के करनी पड़ेगी कि भाई सही समय को आप चूकें नहीं, सही समय को मिस ना करें, करेक्ट मोमेंट शुड नॉट बी मिस्ड, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके हम हेल्थ में कह सकते हैं कि हो सकता है आपको सिर दर्द वगैरह की शिकायत रहे, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चोट वोट लग जाए कहीं पर, लेकिन आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल अपनी जगह पर दृढ़ बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड अदरवाइज यू गोइंग टू कीप स्ट्रॉन्ग, जैसे कि नॉर्मली आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन के लोग रखते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही आपकी ब्रिलियंट। हम आपको इस समय पर दे रहे हैं 4 आउट ऑफ 10 आपके लाइफ के इस साल के हैप्पीनेस क्वेश्चन।
Happy birthday, all people born on 16th of April. I hope you're well and I hope you're going to have an even better birthday and a birth year even better than that. आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को मैं क्या कहूँगी? आप लोगों को मैं कहूँगी people who understand comedy of life. पीपल हु नो द कॉमेडी ऑफ लाइफ। अब पूछिए कैसे? सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आप अपना बर्थडे शेयर करते हैं ऑफ ऑल पीपल चार्ली चैपलिन के साथ। हाँ, और बाय द वे आप इंडिया में अपना बर्थडे शेयर करते हैं लारा दत्ता जी के साथ भी, पर चार्ली चैपलिन तो खैर चार्ली चैपलिन। अब देखिए, आप लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है, आप जानते हैं कि आंसू और हंसी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इस वजह से शायद जहाँ पे दूसरे लोग जो हैं फ्रस्ट्रेट हो जाएं, एंग्री हो जाएं, परेशान हो जाएं, आप बजाय ये सब होने के आप किसी चीज़ को हंसकर सहना जानते हैं। एंड दिस इज़ द स्पेशल एबिलिटी ऑफ ऑल यू पीपल हु अंडरस्टैंड व्हाट कॉस्मिक ट्रेजेडी इज़। अब ये चीज़ आप लोगों के अंदर ऐसी होती है कि आप अपने आसपास वालों को भी इससे अफेक्ट करते हैं, उनको जीना सिखा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अच्छी तरह पता होता है कि कौन किसकी क्या एम्बिशंस हैं, कौन किसकी क्या ड्रीम्स हैं, कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या कहना चाहता है। कई बार तो आपको पता लग जाता है अगला बंदा जो है वो कहना क्या चाहता है, भले उसने कहा हो चाहे ना कहा हो, लेकिन अक्सर लोग ये समझते हैं कि आप किसी और ही प्लेनेट पे रह रहे हैं, क्योंकि आपकी बात जल्दी लोगों की समझ में नहीं आती है। पर जब आप लोगों को बारे में कंसर्न होते हैं, जब उनके लिए कुछ करने चलते हैं, कुछ उनको दिखाने चलते हैं, समझाने चलते हैं, तो देयर इज़ नोबडी लाइक यू। आप बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं दूसरों की ह्यूमन कंडीशन क्या है, क्योंकि आप इंसानियत समझते हैं। इंसानों को तो समझते इसलिए हैं क्योंकि आप इंसानियत को समझते हैं, और इसलिए आपको अच्छी तरह पता होता है कि इंसानों के साथ कैसे डील किया जाए। आपका जो साल है वो मुझे तो फिलहाल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। लव लाइफ में मैं समझती हूँ अगर आप 40 वर्ष से ऊपर के पुरुष हैं, प्रोफेशनल हैं किसी प्रकार के, लाइक एन अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर, वट एवर यू वांट टू कॉल योरसेल्फ, अब उसमें मुझे लगता है कि यू कैन हैव अ वेरी गुड टाइम, बिकॉज चांसेस आर कि अगर आप 40 वर्ष से ऊपर हैं और आपकी लाइफ में रोमांस नहीं आया तो भैया आने वाला है, और अगर आ गया है तो आई विल से दिस कि आपको उस रोमांस में एक नए तरह की एक्सप्रेसिवनेस मिलेगी, एक नए तरीके के एक्सप्रेशन, एक अपने आप को अभिव्यक्त करने का आपको तरीका मिल जाएगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि हम अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करें, क्या कहें जिससे दूसरे व्यक्ति को हमें समझ में आ सके। अच्छा, अगर आप इस दिन पैदा होने वाले 40 वर्ष से ऊपर के नहीं हैं, केवल एक व्यक्ति हैं जो आज के दिन पैदा हुए, तो आई विल से कि कोई अच्छा सा प्रोफेशनल व्यक्ति आपको काफ़ी जगह से बेनिफिट कर सकता है, आपकी लाइफ में आ सकता है, या उसकी वजह से कोई प्रेमी आपके जीवन में चला आ सकता है। आपके फिनेंसेस को लेकर तो मैं ये कहूँगी कि अगर बहुत बुरा नहीं होगा तो बहुत अच्छा भी नहीं होगा, लेकिन आप कोई बहुत अच्छी चीज़ मिस कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छा आई वुड से अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं। जानते हैं किस लिए? क्योंकि आप सही टाइम पे डिसीजन लेने में चूक जाएंगे। सिर्फ ये चीज़ आपकी प्रॉब्लम कर सकती है कि अगर आपने सही टाइम को टाइम नहीं समझा और सही जगह पे सही डिसीजन नहीं ले लिया तो आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है। व्हीकल्स वगैरह का जिनका काम है, या किसी भी तरह की मूवमेंट का काम है, जैसे मान लीजिए कोरियर हो गया, कार्गो हो गया, टूरिज्म हो गया, इस तरह की चीज़ शायद उन लोगों के लिए साल इतना अच्छा नहीं है जितना और लोगों के लिए है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप भी व्हीकल्स वगैरह से थोड़ा सा दूर रहें। आपकी फैमिली में मुझे लगता है काफ़ी काम होगा, बहुत बड़े बड़े आयोजन हो सकते हैं इस साल में, जो कि पता नहीं कैसे भैया आप ही के ऊपर पड़ेंगे करने के लिए, तो यू आर गोइंग टू बी इन अ वेरी बैड शेप दैट वे, क्योंकि आपके साथ करने वाला कोई इंसान नहीं होगा, और आपको उस साथ न करने वाले की वजह से आपके ऊपर काफ़ी बोझा पड़ जाएगा, बहुत जिम्मेदारी आपकी पड़ सकती है, जिससे आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके काम में यानी आपके करियर में मैं समझती हूँ कि कोई और इंसान ऐसा है जो आपको ट्रिप कर सकता है, कोई व्यक्ति जो शायद बाय नेचर ही ऐसा है कि दूसरे लोगों से कड़वा ही कटा हुआ ही रहता है, काफ़ी इस तरह का इंसान है जो कि बर्दाश्त नहीं कर पाता कि दूसरों की तरक्की हो। ये व्यक्ति अपनी पूरी इंटेलिजेंस से आपको काटने की कोशिश करेगा दोस्त, और आप कट भी सकते हैं। एक चीज़ जो आपकी खुद की गलती हो सकती है वो हो सकती है जल्दबाजी। अगर जल्दबाजी आप करेंगे तो खुद भी अपने करियर में कोई गलती कर सकते हैं जो कि आपको बाद में महंगी पड़े। आपका ऑब्स्टिकल्स में मुझे ऐसे बहुत खास ऑब्स्टिकल्स तो नहीं आ रहे, रुकावटें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, सिवाय टाइम की रुकावट के, यानी जिस समय पर जो चीज़ करनी है आप वो करने से चूक जाएं, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको बार बार ख्याल रख के करनी पड़ेगी कि भाई सही समय को आप चूकें नहीं, सही समय को मिस ना करें, करेक्ट मोमेंट शुड नॉट बी मिस्ड, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आपके हम हेल्थ में कह सकते हैं कि हो सकता है आपको सिरदर्द वगैरह की शिकायत रहे, हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चोट वोट लग जाए कहीं पर, लेकिन आपकी हेल्थ जो है बिल्कुल अपनी जगह पर दृढ़ बनी रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड अदरवाइज यू गोइंग टू कीप स्ट्रॉन्ग, जैसे कि नॉर्मली आप लोगों की कॉन्स्टिट्यूशन के लोग रखते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर तो है ही आपकी ब्रिलियंट। हम आपको इस समय पर दे रहे हैं 4 आउट ऑफ 10 आपके लाइफ के इस साल के हैप्पीनेस क्वोशेंट।